So let us start with logarithms. Basically, log is a way of writing a number in the form of a power. मतलब let's say 1000 is a number which can be written as 10 की power of 3, right? So what it says, you can write this number as in log of 1000 base 10 is given as 3. That means 10 की power 3 is this value. You understanding? So any number, if it can be written as a power of some other number, if any number can be written as a power of some other number, then we can also write that in number in terms of log, right? So now this log is defined for positive near real number. So if you take any number, any positive number, and you raise it to any power, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना. मान लो मैंने 10 की पावर 3 किया तो 1000 आया, लेकिन 10 की पावर -3 किया तो 1/1000 आया. आ रही बात समझ में? तो जो रिजल्ट है वो मेरा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. समझ में आ रहा है? रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है. नॉर्मली हम बेस 10 पढ़ते हैं, इसको हम कॉमन लॉगरिथम के नाम से भी जानते हैं. बेस, इसको बेस बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉगरिथम. और बेस ई होता है ना, लॉग बेस ई, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम के नाम से जानते हैं. इसको ln के नाम से भी लिखा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम. बट बाय एंड लार्ज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी बेसिकली कॉमन लॉगरिथम्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है. log x का अगर हम, ऑफ कोर्स मैं ग्राफ में भी इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं log x का ग्राफ बनाऊं तो log x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. जैसे जैसे ये 1 है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है 1 से ज्यादा, तो log x की वैल्यू भी बढ़ती जाती है. जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाती है, log की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है. लेकिन log इज द रिजल्ट ऑफ log इज नेवर नेगेटिव. log ऑफ एनी क्वांटिटी, यानी दिस इज x एंड दिस इज log x. नाउ log x का आंसर नेगेटिव तो आ सकता है, log x का आंसर तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव हम नहीं ले सकते. यानी log ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी, log ऑफ ये x है ना, log ऑफ x, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव. अगर मैं बोलूं log ऑफ -5, ये नॉट डिफाइंड है, ये नहीं हो सकता. अगर मैं बोलूं log ऑफ 0, ये भी नॉट डिफाइंड. लेकिन अगर मैं बोलूं log ऑफ 1, 0 आएगा, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0, मान लो बेस है, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 हमेशा 1 होता है. इसलिए log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 आती है. log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है, बिकॉज किसी को भी बेस की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा. एंड log ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड. log ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी अगर log ऑफ हाफ लूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. 1/3 लूंगा, नेगेटिव. समझ में आ रहा है? ये log x की वैल्यू, ये रिजल्ट है log x का. ये बेसिक डेफिनेशन है log क्या होता है. इफ अ नंबर कैन बी रिटन एज अ पावर ऑफ सम नंबर, देन द log इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ log. तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले कैलकुलेशंस नहीं होती, जैसे कंप्यूटर में वैसे नहीं होता था. बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम log का इस्तेमाल करते थे. हमारे लिए क्या रिलेवेंस है कैट पॉइंट ऑफ व्यू से? दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अस टू कैलकुलेट यूजिंग log, बिकॉज उसके लिए log टेबल की जरूरत पड़ती है. कहीं कहीं हमें log की वैल्यू थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, वो अगर नहीं भी याद है तो एग्जामिनर ब्रैकेट में डाल देता है. तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फंडामेंटली log की प्रॉपर्टीज पे बनते हैं, फंडामेंटली log की प्रॉपर्टीज पे बनते हैं. जैसे हमने सर्च में प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही log के अंदर भी हमें प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी. जैसे कि मान लेते हैं मैंने कहा log of AB is given as log of A plus log of B. मान लेते हैं मैंने कहा log of 20 है मान लो, तो मैं इसको कह सकता हूं कि log of 2 plus log of 10, या इसको मैं ये कह सकता हूं log of 4 plus log of 5. समझ में आ रहा है? Because 20 can be written as 5 into 4. So log AB is nothing but log of A plus B. उसी तरीके से log of A plus B क्या बनेगा? AB बनेगा. समझ में आ रही बात? log of A plus B क्या बनेगा? AB बनेगा. ठीक है. उसी तरीके से मान लो मेरे पास log of A by B है, I can write this as log A minus log B. मान लेते हैं मेरे पास log of let's say
10/7 है मान लेते हैं, कॉमन बेस, बेस पता नहीं, जो भी बेस है वो कॉमन बेस है, 10 मान लो या कुछ भी मान लो, 10/7 है। आई कैन राइट दिस एज log 10 माइनस log 7, log ऑफ a by b। ठीक, उसी तरीके से मान लेते हैं मेरे पास log ऑफ a की पावर m है, आई कैन राइट दिस एज m into log a। क्या मतलब है, मान लेते हैं मैंने कहा मेरे पास log ऑफ 2 की पावर 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 into log ऑफ 2। आ रही बात समझ में? मान लेते हैं मेरे पास log ऑफ a बेस b की पावर n है, ध्यान रखना यहाँ पे पावर किसका है, बेस का। अभी तक मैं बेस मेंशन नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पावर लिखना पड़ा मैंने, क्या तो यहाँ पावर में ना ये 1/n हो जाएगा, 1/n log a बेस b बन जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूं, इन दोनों को कंबाइन करूं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है log ऑफ a की पावर m b की पावर n, ये क्या बनेगा, ये पावर m है यहाँ आ जाएगा, ये पावर n है वो यहाँ चला जाएगा, अब मेरे पास आएगा log a बेस b। ये वाला देखो, ये जो यहाँ पावर है ना, ये यहाँ पे डिवाइड होएगा, इसकी पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है इसमें, इसकी पावर क्या होती है, इसमें डिवाइड होती है। डिवाइड का मतलब होता है 1/, से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि मान लो मैंने कहा log ऑफ 5 बेस 2 की पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 log 5 बेस 2, ऐसा लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? अब ये है, मान लो मैंने कहा log ऑफ 5 की पावर 2 बेस की पावर 3, समझ में आ रहा है? ये 3 का तो 1/3 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? अब ये जो पावर में है वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 1/3 log ऑफ 5 बेस 2, मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली 2/3 हो जाएगा, वो लिखा हुआ है। ये जो पावर है ये ऊपर आ गई, ये जो पावर है डिवाइड में आ गई। आ रहा समझ में? ये कंबाइंड रिजल्ट है इसका, पहले दोनों का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ a बेस b कैन बी रिटन एज log ऑफ a by some new base divided by log of b by the same base। मान लो मैंने कहा log 5 बेस 2 है, मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। बेस क्या है, जो भी बेस यहाँ मानोगे वही बेस यहाँ मानना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। log a बेस b को क्या लिख सकते हैं, log a डिवाइडेड बाय log b, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, log 5 बेस है ना 2, तो log 5 सम बेस मान लो, न्यू बेस n बाय log 2 सम न्यू बेस n, ऐसे लिख सकते हैं। अरे बात समझ में? उसके बाद a की पावर log x बेस a, इसका आंसर x आ जाएगा। कैसे, एक मिनट, log x बेस a इज इक्वल टू log x बेस a लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा log ऑफ 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, लिख सकते हैं ना। तो 3 की पावर 10 की पावर 3 ये होता है, यानी बेस की पावर ये कर दूं तो अंदर वाली वैल्यू आनी चाहिए, जैसे 10 की पावर 3000 होता है, ऐसे ही a की पावर log x बेस a, पावर में तो पूरी चीज रखेंगी पड़ेगी ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, अंदर वाला आएगा x। इसका मतलब देखो ये कट जाता है, खत्म हो जाता है। मान लो मैंने कहा 2 की पावर log 5 बेस 2, इसका आंसर क्या आ गया, 5, ये सारा खत्म हो जाता है। ये कुछ नहीं है, इसी log x बेस a इक्वल टू log x बेस a, जो बेसिक फॉर्मूला है log का, a की पावर ये पूरा करेंगे तो अंदर वाला सिस्टम आना चाहिए, वही किया, a की पावर ये पूरा वाला किया तो अंदर वाला सिस्टम आना चाहिए। ठीक है, ओके, एंड ऑफ कोर्स log a बेस a क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज log a बेस a कैन बी टेकन एज log a अपॉन log a, तो ये कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, और log 1 की वैल्यू तो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, एक और चीज होता है इसमें, बेस चेंज रूल बोलते हैं इसको। मान लो मैंने कहा log ऑफ a बेस b है, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 बाय log b बेस a। मान लो मेरे पास log 2 बेस 3 है, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 बाय log 3 बेस 2। ये बहुत काम में आता है ये। इसके अलावा क्या a था, a की पावर
I don't remember if this is the case. A की पावर log b is same as b की पावर log a. ये कह सकते हैं ना? कैसे? अगर हम दोनों तरफ log लगा दें तो ये बन जाएगा log b log a और ये बन जाएगा log a log b. समझ में आ रहा है? ये इसकी पावर में चला जाएगा ना, a की पावर mn, और ये इसकी पावर में, तो ये भी एक रिजल्ट होता है a की पावर log b सेम एज b की पावर log a. ठीक है? Now these are the formulas that you are expected to remember. कौन कौन सा? ये याद होना चाहिए, log a बेस a1 याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये इसको ये याद होना चाहिए, यहां से ये होना चाहिए, यहां से ये होना चाहिए, यहां से आ रही बात समझ में? ये हमारा बेसिस है सारे लॉग के क्वेश्चन का, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा। इसके बियॉन्ड जो जाएगा वो मैं करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक ज्यादा क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें भी फंडामेंटली आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। कोई भी कैट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिला तो कम से कम 5 से 6 प्रॉपर्टी लगेगी एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, ध्यान रख लेना। कैट की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 मिनिमम मंगवाएगा। अगर वो नहीं कर पाए, वो आपको सोचना यहाँ क्या लगेगा, उससे कम का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा लॉग में, पहले बता रहा हूँ। जितनी प्रॉपर्टी है आधी प्रॉपर्टी लगेगी एक सवाल सॉल्व करने में, बाकी एग्जाम्स में 1 या 2 प्रॉपर्टी लगेगी, काम चल जाएगा स्नैप एंड मैट में। लेकिन कैट का अगर कोई भी क्वेश्चन बना, प्लीज रिमेंबर 5 to 6 प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली पैरेलली सब दिमाग में इकट्ठा होना चाहिए, यहाँ ये लगाने तब जाके निकलेगा। एक तो ये है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है? अब इसका एक और एप्लीकेशन होता है, वो क्या होता है? वो ये होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ डिजिट्स in some large number. What does it mean? Say for example, I have 2 की पावर 20 for example. मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 2 की पावर 20. अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक आंसर बनेगा, कुछ लेंथ बनेगा आंसर का। क्वेश्चन ये कितने डिजिट्स का आंसर बनेगा, ये सवाल होता है। एक ये भी क्वेश्चन होता है, मान लो मैंने कहा 2 की पावर -20, तो ये 1/20 बन जाएगा। इसका आंसर बनेगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, और फिर कोई डिजिट आएगी, वो बोलेगा इस डिजिट और इस बिंदी के बीच में कितने जीरोस आएंगे, ये सवाल। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अब मैं आपको उसमें समझाता हूं को कैसे करना है। मान लो 2 की पावर 20 आप कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। मान लो 2 की पावर 20 कितना होता है? 2 की पावर 10 होता है 1024। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1024 का स्क्वायर कितना होता है, निकालना जरा। इसको शायद ऐसे कर सकते हैं, 1000 + 24, इसका स्क्वायर करेंगे 576 बनेगा। 1048, इन दोनों को सम करते थे ना, उसके बाद इसको 1000 करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई 3 0, इन दोनों को जोड़ के 1048। हाँ ठीक है, ये आंसर है। कितने बन गए? 7। मेरा आंसर 7 डिजिट का है, अपने को ये निकालना है 7 डिजिट का आंसर चाहिए। तो अपन करेंगे, इसको मानेंगे y = 2 की पावर 20, ठीक? अपना अप्लाई करेंगे log ऑन बोथ द साइड्स, log y = log ऑफ 2 की पावर 20, ठीक? फिर इसको करेंगे 20 log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, दिया होगा नहीं तो लॉग टेबल में मिलता है, ठीक? तो ये बनेगा 20 × 0.3010, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.02, ये आ जाएगा log y की वैल्यू। जब हम छोटे होते थे, या तुम लोग भी बहुत छोटे होते थे, y को निकालने के लिए एंटी लॉग लगाना पड़ता था। क्या बोलते थे? एंटी लॉग यहाँ पे भी और एंटी लॉग यहाँ पर भी। ये एग्जाम में नहीं करना, ध्यान रखना, ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि पहले क्या करते थे, अपने को करना है नहीं करना, नहीं करना है, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूँ जस्ट इन केस की क्या सिस्टम, क्या बैकग्राउंड क्या है इसका। जब एंटी लॉग करेंगे तो एंटी लॉग और लॉग खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक? इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोलते हैं मैंटिसा।
याद आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कुछ नहीं, अच्छा नॉमेनक्लेचर नहीं याद है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, मेंटिसा होता था। फिर एक लॉग टेबल मिलती थी, हम जब 10th में थे ना तो एग्जाम में वो मैडम में बांटती थी, एक टेबल होती थी, उस टेबल में कुछ याद देखिए कभी लॉग टेबल? अच्छा किसने देखा है? अच्छा उसमें ऐसे होता था 0 0 0 1 0 2 ऐसे चलता था, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 1 0 2 0 3 ऐसे चलता था। अगर मान लेते हैं अपने को 0.303246 चाहिए, तो यहां से 32वां और यहां से 46वां, समझ में आ रहा है? यहां से एक डेटा आएगा ऐसे और यहां से एक डेटा आएगा ऐसे, तो जो वो वैल्यू होगी वो 0.3246 को रिप्रेजेंट करेगी, और वो जो बिंदी होगी, जो वैल्यू होगी ना, वो कुछ ऐसी रिप्रेजेंट होगी 0.1048 ऐसा रिप्रेजेंट होगा कुछ ना। यहाँ पे जो मिलेगी ना एक्चुअल जब देखोगे तो 30, एक्चुअली तो वैल्यू 3010 है, तो यहाँ पे हमें 30 ढूंढना है और यहाँ पे हमें 10 ढूंढना है, यहाँ कहीं 10 होगा, तो ये वाला जो डेटा है ना 3010 वाला, ये डेटा हमें निकालना पड़ेगा, ये एंटीलॉग की वैल्यू होगी, समझ में आ रहा है? ये बिंदी देके उसके बाद ये बिंदी कहाँ लगानी होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स +1 के बाद शिफ्ट होनी होती है। तो ये 6 डिजिट है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 + 1 7। अब चूंकि हमें पूरा आंसर नहीं पता होता तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये बिंदी हमें यहाँ शिफ्ट करनी है, यानी अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर 10480000 आएगा। हमें पता एग्जैक्ट आंसर ये है, लेकिन हमें कम से कम ये कंफर्म है कि 7 डिजिट का आंसर आएगा। वो कैसे पता चला? कैरेक्टरिस्टिक्स +1। अब एग्जाम में क्या आप ये सब करोगे? ये सारा सौदा नहीं, अपने को कैरेक्टरिस्टिक दिख गया +1 कर दो, आंसर आ गया, खत्म बात, कोई चक्कर नहीं है। आपको और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। मान लेते हैं यही क्वेश्चन होता 2 की पावर 800 कितने डिजिट्स आएंगे, तो अपन क्या करते? इसको लॉग लगाते, लॉग बाई, तो इसको बनते लॉग ऑफ 2 की पावर 800, फिर ये बनता 800 log 2, तो log 2 की वैल्यू 0.3010, 800 में कितना बनता? 30.10 इंटू 8 करते 8 24.80 बनता, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाए? 24.80। कितने डिजिट का आंसर होगा मेरा? 25 डिजिट का आंसर होगा, काम खत्म, सिमट गया मामला। इतना ही करना है आपने, ये शॉर्टकट इसका सीधा आंसर है। ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर पावर में माइनस होता तो क्या पंगा होता? ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मान लेते मैंने आपको क्वेश्चन बताया y की पावर 2 की पावर -20, तो वापस हम क्या करते? लॉग y करते, ये -20 log 2 बनता, तो ये बनता -20 इंटू 0.3010 बनता, तो मेरा आंसर था माइनस पॉइंट, ये क्या था 602, -6.02 आता। ठीक, ये आ गया मेरा log y। अब ओरिजिनली क्या होता है वो बता देता हूँ, फिर एग्जाम में क्या करना है वो बता देता हूँ। ओरिजिनली नेगेटिव का कभी भी एंटी लॉग नहीं निकलता था, समझ में? तो अपन इसमें +1 करते हैं, -1 करते हैं, समझ में आ रहा है? इसको लिखते थे -6 + 0.02 +1 -1, +1 -1 बनता -7 प्लस इन दोनों को, ये नेगेटिव है सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 0.98। ठीक, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 7 बार 0.98, इसको ऐसे लिखते हैं, कहीं किताब में अगर देखोगे ना, इसका ये मतलब है। एंटी लॉग किसका निकलेगा? इसका 0.98 का। उसके बाद बिंदी कहां लगानी है? कैरेक्टरिस्टिक +1, यानी 6 डिजिट, लेकिन ये तो नेगेटिव में है ना, तो जो भी आंसर आएगा वहां से 6 डिजिट शिफ्ट करनी है अपने को, ये बिंदी यहां शिफ्ट हो जाएगी। नहीं समझ में आया? मान लो इसका एंटी लॉग आया, मान लो 0.1345 मान लेते हैं। अब अपने को डिजिट शिफ्ट करना है, कितनी? 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 बिंदी यहां लगेगी, 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 ये आंसर होगा इसका। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स +1, ये +-1 ये सारा जुगाड़ करना पड़ता है, बट हमें एग्जाम में नहीं करना। अगर माइनस में है ना, -6 है ना, तो लेफ्ट साइड में 6 हो गया, काम खत्म, कुछ नहीं करने की जरूरत है, +1 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम +1 करेंगे, -1 करेंगे, फिर बाद में +1 करेंगे, समझ में आ रहा है? अगर नेगेटिव में आ गया तो डिजिट और बिंदी के बीच में कितने जीरो हैं? लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टरिस्टिक है वही आंसर है। अगर पॉजिटिव है तो कैरेक्टरिस्टिक +1, टेक्निकली तो कैरेक्टरिस्टिक +1 ही हो रहा है इसमें, लेकिन वो सारा कर कुरा के हो रहा है,
ठीक है, लेकिन अगर आप समझना चाहें ठीक है, नहीं तो ये भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव आया तो बस वही मान लिया, अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, उतने जीरोस है, बिंदी और डिजिट के बीच में इतने जीरोस हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, बोलिए क्लियर है यहाँ तक बात? बस इसमें यही है। पीडीएफ भेज रहा हूँ, पहले क्वेश्चन करोगे फिर जाओगे, अब इतनी जल्दी नहीं जा रहे हो, इसमें अच्छे क्वेश्चन है। अब सब देखो, एक बार देखो फिर मैं भेजूंगा, ऐसे नहीं। हालांकि मैंने जो टिपिकल वाले क्वेश्चन करवाए, करोगे तो निकलेगा नहीं, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी करोगे ना निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारे इकट्ठे लगाने पड़ेंगे। लगाओ। हाँ भाई काजल, समझ में आया? यस सर। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़नी है सारी, फटाफट किताब निकाल, इसको सॉल्व कर। ठीक है। ओके सर। कौन सा डेरिवेटिव? डेरिवेटिव कहाँ है? कौन है? करा तो सही। ला भाई, क्वेश्चन दे दे कोई भी तो उसको, कोई जो अजीबोगरीब लगे। मान लेते हैं अपने को, कोई भी रैंडमली तुम बता दो आंख बंद करके। कॉन्सेप्ट रिव्यू का फर्स्ट कर देते हैं भाई। अच्छा चलो, कॉन्सेप्ट रिव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंप्लीफाई करना है अपने को। हमें करना है सिंप्लीफाई लॉग ऑफ 24, एक मिनट, लॉग ऑफ 24 इंटू 18 है ना, 18, और बेस में कितना है 27 इंटू, ठीक है। तो हम इसको पहले सेपरेट ब्रेक कर देते हैं। 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 12 विच इज 2 इंटू 6 विच इज 2 इंटू 3, करा जा सकता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं 9 3 इंटू 3 इंटू किया जा सकता है। तो 1 2 3 4, तो ये बनेगा log ऑफ 3 की पावर 4 इंटू, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया। अब बेस में आ गया 27, 27 का मतलब है 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 4, यही बात है। So what we do, we would want to take 3 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर 4। तो मैं इसको लिख देता हूँ log ऑफ 2 की पावर 4 इंटू लॉग ऑफ 3 की पावर 2 होल डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 की पावर 3 इंटू लॉग ऑफ 2 की पावर 4। चलेगा, लिख सकते हैं? ठीक है, नहीं सॉरी गलती किया मैंने, इंटू 3 स्क्वायर है ना ये, और इंटू लॉग ऑफ 2 की पावर 4, ये बनेगा। तो व्हाट डू यू वांट टू डू? हम इसको ना 6 बना लेते हैं। सिक्सटीन, 3 क्यूब 4 क्यूब फोर लॉग 2 प्लस 3 लॉग 3, 2 लॉग 3 होल डिवाइडेड बाय 3 लॉग 3 प्लस 4 लॉग 2, ये किया जा सकता है। या एक आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन अब हमें इसको कुछ भी करना है, सिंप्लीफाई करना है ना अपने को, लॉग खत्म करना है, यानी ऊपर और नीचे सेम सेम आना चाहिए बेसिकली। तो नीचे और ऊपर सेम सेम, तो मेरे को 6 लग रहा है बेसिकली, 1 6 2 6 3 6 है ना। तो बनेगा log ऑफ 6 की पावर 3 इंटू 2, और नीचे मेरे को लग रहा है लिख 6 की पावर 3 इंटू 2, यही बन रहा है।
ठीक है, तो ये बनेगा log ऑफ 3 log 6 प्लस log 2 डिवाइडेड बाय 3। कट नहीं सकता, ये अंदर है ना ना, इतना इतना चक्करों में मत पड़ना। प्लस log 2, ठीक है, ये कट गया। अब ये सेम हो गया ऊपर नीचे, अब ये कट गया, आंसर आ गया है। हाँ यहाँ भी काट सकते थे, हाँ यहाँ, क्योंकि अंदर वाला सेम है बाहर वाला सेम, तो ये कट जाएगा, एक ही बात है। अब हम कहाँ फंस गए, अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो फंस जा रहे हैं, बस कुछ ना कुछ करके वहां पहुंचना है। इधर अलग प्रॉपर्टी लगाई थी, अलग प्रॉपर्टी लगाई, सेम रखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि log a बेस सेम होता है, वैसे भी कर सकते। मान लो ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं रैंडमली log ऑफ x स्क्वायर बाय वाई जेड प्लस log ऑफ y स्क्वायर बाय एक्स जेड प्लस log ऑफ z स्क्वायर बाय एक्स वाई। कैसे करोगे? log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c है, तो क्या बनेगा? log ऑफ abc बनेगा। इसका मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में वाई जेड इंटू एक्स जेड इंटू एक्स वाई, तो स्क्वायर बन जाएगा ये भी, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बनेगा? log ऑफ 1। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 0, इसका आंसर 0। ऐसे ही करना पड़ेगा, और क्या, कुछ इलाज नहीं है इसका। ठीक है, करो करो एग्जांपल्स करो फटाफट, 2-4, छुट्टी करते हैं।